सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक के बाद लालू यादव यकीन दिला रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा आसानी से हो जाएगा और घटक दलों के बीच ये कोई समस्या नहीं है। हालांकि इंडिया गठबंधन में शुरुआत में ही सीटों के बंटवारे पर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है और आमराय बननी मुश्किल दिख रही है। इसका पहला संकेत बिहार से मिला, जहां अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने दावे ठोकने शुरू कर दिए हैं। पहले बिहार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपना दावा ठोका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कमतर आंकना ठीक नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था, कम से कम उतनी सीटों पर तो इस बार भी पार्टी लड़ेगी ही। गौरतलब है कि 2019 में कांग्रेस ने बिहार की 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें एक सीट पर पार्टी को जीत भी हासिल हुई थी। यानी कांग्रेस बिहार में 40 में से 9 सीटों पर अपना हक जता रही है। कांग्रेस के बाद सीटों की मांग की बारी सीपीआई-एमएल की थी। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि जेडीयू तो महागठबंधन में बाद में शामिल हुई है, पुरानी सहयोगी आरजेडी है, लिहाजा उन्होंने अपनी मांगों की सूची लालू यादव को भेज दी है। दीपांकर ने कुल 9 लोकसभा सीटों का जिक्र कर दावा किया कि इन सीटों पर सीपीआई-एमएल मजबूत हुई है। हमने इसीलिए अपना जो प्रस्ताव है, एक मिनिमम जो सीट्स के बारे में, हमने राष्ट्रीय जनता दल को, प्रमुख बिहार के दल है, महागठबंधन के नेता हैं, और इसीलिए हमने उनको लिख के दिया है। और 2020 का जो चुनाव परिणाम था, उसमें जो बिहार ने देखा कि दक्षिण बिहार, मगध में, शाहाबाद में और उत्तर में सारण के इलाके में सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा। दीपांकर ने दावा किया कि सीपीआई-एमएल बिहार में मजबूत हो रही है। उनके अलावा सीपीएम और सीपीआई जैसी दूसरी लेफ्ट पार्टियां भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। वो भी बिहार में 2-3 सीटों की मांग तो करेंगी ही। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने बिहार में सबको साथ लेकर चलना चुनौती भरा साबित हो सकता है। जहां तक जेडीयू का सवाल है, पार्टी उन सीटों पर अपना दावा जरूर करेगी जो सीटें उसने पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थीं। पार्टी ने 2019 में 16 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। यह अलग बात है कि जेडीयू की इस जीत में बीजेपी का वोटर भी शामिल था। जेडीयू ने इन 16 सीटों में से 14 पर सीधे सीधे आरजेडी उम्मीदवारों को हराया था। इनमें आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की पसंदीदा सिवान लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां जेडीयू उम्मीदवार कविता सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार हिना शाहबुद्दीन को हराया था। बिहार में ऐसी और भी कई सीटें होंगी जिन पर आरजेडी और जेडीयू में रजामंदी बनना काफी मुश्किल होगा। देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में अंदर खाने सीट बंटवारे पर बातचीत हुई है, लेकिन इसका कोई ठोस फॉर्मूला अब तक निकलकर सामने नहीं आ सका। गठबंधन ने 14 नेताओं वाली समन्वय समिति जरूर बनाई है, जिसकी पहली बैठक बुधवार को दिल्ली में शरद पवार के आवास पर होगी। इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव और केजरीवाल जैसे नेता बेंगलोर में हुई बैठक से ही सीट शेयरिंग फॉर्मूला इजाद करने पर जोर दे रहे हैं। नीतीश कुमार तो खुलकर कह भी चुके हैं कि चुनाव में जीतना है तो सब कुछ जल्द करना होगा, ताकि उसके हिसाब से जल्द ही चुनावी तैयारी शुरू की जा सके। लेकिन इस मामले में कांग्रेस की ओर से वो तेजी दिखाई नहीं दी है। कांग्रेस इस सवाल को थोड़ा टालने के मूड में ज्यादा नजर आई है। कहीं न कहीं पार्टी को लगता है कि सीट शेयरिंग का मामला 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव तक टाल दिया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीत के साथ उसके अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव में कहीं सरकार बनने के बाद उसके कद में और इजाफा हो जाएगा। इन राज्यों में पार्टी जीत पाती है तो वो गठबंधन का अगुवा होने की स्वाभाविक दावेदार बन जाएगी। मौजूदा हालात में सीट बंटवारा हुआ तो क्षेत्रीय दलों के लिए सीटें छोड़नी पड़ जाएंगी। बिहार के अलावा पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में भी सीट बंटवारे पर समस्या और गहराना तय है। कांग्रेस की प्रदेश इकाइयों की आपत्तियों के बाद इन दोनों राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तालमेल खटाई में पड़ गया है। यूं भी केजरीवाल विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हिस्सा जरूर बने हैं, लेकिन वो आरजेडी या डीएमके की तरह कांग्रेस के स्वाभाविक साथी नहीं हैं।
ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बुधवार को समन्वय समिति की बैठक में इंडिया गठबंधन सीटों के तालमेल का फॉर्मूला निकाल पाता है या नहीं। चुनाव आज तक।